हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया का जो मैंने स्टॉक है, एक मैंने पहले भी चैनल पे डाला था। तो उस पे ये था कि उस पे कुछ टारगेट्स के लेवल्स थे और जो टारगेट लेवल जो स्टडी था हमारा, उस टारगेट लेवल्स पे तो स्टॉक पहुंच चुका है और उससे भी ऊपर जा चुका है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें सब बहुत क्वेश्चन आता है कि पहला चीज़ तो ये है कि सिंस जो स्टॉक है हमारा न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, काफ़ी ऑल टाइम बनाएगा, तो क्या प्रॉफिट बुक करें। और दूसरा ये आता है कि अगर बने रहना है स्टॉक में तो कितना तक बने रहना है, क्योंकि ऐसे तो बने रहने से मतलब नहीं कि हम लोग टारगेट ही नहीं पता, कोई स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हैं उनके लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका हम लोग टेक्निकल चार्ट देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग स्क्रीनर डॉट इन पे जाकर उसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि हम लोग को उससे एक टारगेट फाइनेंशियली हम लोग उसमें टारगेट निकालेंगे, क्योंकि टेक्निकली तो ऑल टाइम हाई जा रहा है, तो हम लोग फाइनेंशियली एनालिसिस करके देखेंगे क्या हम लोग का नया टारगेट होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और उसके बाद हम लोग सब कुछ करने के बाद एक अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे क्या हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए इन सब स्टॉक्स में। तो बहुत कुछ करने वाले हैं। तो उसके पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस सब के स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कशन हो सके और आप भी इन सब के बारे में स्टडी करके अपना कन्विक्शन बना के अपना ट्रेड ले सको। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माय चैनल। अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने उसका चार्ट खोल लिया है। ठीक है, तो जो पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें ये कप विथ हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा था और उससे एक टारगेट निकल रहा था यहाँ पे जाके। और ये टारगेट अराउंड मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे हम लोग ने जो ट्रेड लिया था अराउंड यहाँ से टारगेट अराउंड 17 से 18% का ये जो था, वो आपका टारगेट था। ठीक है, तो 17 से 18% का टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है। अभी हम लोग का अचीव हो चुका है टारगेट, और उसके भी काफ़ी कितना टारगेट के कितना ऊपर जा चुका है वो भी देख लेते हैं। तो इस टाइम पे टारगेट के अराउंड 3-4% ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4% से हम लोग के टारगेट से ऊपर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो अब हम लोग अपना एक स्ट्रेटजी देखना है कैसे करना है। तो पहले देखते हैं अभी करंट सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। तो करंट सिचुएशन में जो स्टॉक है वो अपने टेक्निकल टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और ये भी बता दूं कि स्टॉक जो है अपना ऑल टाइम हाई पे है, मतलब अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है एसबीआई का, सबसे ऊपर चल रहा है। तो मतलब हर कोई इस टाइम पे कह सकते हो अभी तक प्रॉफिट में होगा जो भी स्टॉक में एंट्री बनाया होगा। ठीक है, इसका ये मतलब सिंपल सा कह सकते हो। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो टारगेट आया है, सबसे बड़ी अब इंपॉर्टेंट बातें सारी कर रहा हूँ तो ध्यान सुनना। ये जो नया टारगेट्स आ रहे हैं यहाँ पे देखो वॉल्यूम के साथ आए हैं, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे कितनी ढेर सारी वॉल्यूम है, जो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत हाई वॉल्यूम है। मतलब हाई वॉल्यूम में जो है इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, मतलब ज़्यादा जब भी हाई वॉल्यूम में प्राइस इंक्रीज होता है इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। ठीक है, तो ये बात करेंट सिचुएशन। अब हम लोग को जहाँ तक कि टारगेट कैसे निकालना है। ठीक है, तो टारगेट निकालने के लिए तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। दो तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो टारगेट है वो यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, तो पहले मैं ये एक बार हटाता हूँ और आपको पहला तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा कह सकते हो समवॉट टेक्निकल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उससे हम लोग टारगेट निकालेंगे पहले। तो टेक्निकल पैटर्न क्या बन रहा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन खोली और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो ये मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन देख रहे हो, ये ग्रीन मैंने मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये देखो ये एक कह सकते हो फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, अब ये देखो ये फ्लैग पैटर्न है। अब फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट होता है वो बेसिकली होता क्या है कि जब भी फ्लैग पैटर्न का टारगेट की बात करते हैं तो जो फ्लैग का पोल होता है ना, फ्लैग का पोल क्या है, फ्लैग का पोल ये है। ठीक है, फ्लैग का पोल ये है। ठीक है, अब फ्लैग का पोल जो होता है वही हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँ, तो ये हो गया मेरा टारगेट। तो अराउंड 804 का यहाँ से मेरे को टारगेट आता है। 804 मतलब, और अब 804 कितना है यहाँ से, तो 804 है यहाँ पे अराउंड 7% और ऊपर है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब ये तो हमारा छोटा सा टेक्निकली टारगेट होगा, बट इसके बेसिस में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ किस पे ट्रेड करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग पहले स्क्रीनर डॉट इन पे गए। ठीक है, स्क्रीनर डॉट इन पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खुला हुआ है। करंट मार्किंग प्राइस 755 रुपीज़ है। और जल्दी से इसके बारे में हम लोग एक बार इसके लेटेस्ट जो डेटा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पहले बार इनकी अर्निंग्स देख लेते हैं कब आ रही है। तो इसकी नेक्स्ट अर्निंग है वो भी काफ़ी टाइम है, 10 मई 2024 को आ रही है, तो अभी टाइम है अपने पास।
तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वोलेटाइल मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अभी रैली कर रहा है स्टॉक, तो अच्छा खासा प्राइस बन सकता है, ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर में देखोगे रेवेन्यू इनका आप देखोगे तो 1,13,000 करोड़ कुछ समथिंग रेवेन्यू है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 11,600 करोड़ का है, ठीक है। तो अब पिछले क्वार्टर से तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे थोड़ा घटा है, राइट, थोड़ा नेट प्रॉफिट घटा है। बट अगर इसको मैं सेम टू सेम दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करूँ तभी नेट प्रॉफिट घटा है, बट जो प्राइस है वो इनका अभी फिलहाल में रिसेंटली इनका काफी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब उम्मीद में या तो ये कह सकते एक्सपेक्टेशन है कि जो इस बार की नेक्स्ट ईयर का अर्निंग है उसमें ऑब्वियसली ये अच्छा ग्रोथ होगा, मे बी इस वजह से इतना ही बढ़ रहा है। तो ये तो एक रेवेन्यू की बात है, बट मैं आपको जिस तरह से ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ मैं पी रेशियो पे देखूंगा। तो मैं पी रेशियो 3 ईयर का चार्ट फ्रेम खोला, तो 3 ईयर के चार्ट फ्रेम में अपना टारगेट यहाँ से निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 3 ईयर का चार्ट फ्रेम देखो, मीडियन जो पी है इनका वो 12 का है, ठीक है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है 9.8 पे। मतलब इससे क्या होता है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो चार्ट है अपने मीडियन पीई के से भी कम ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मीडियम पीई से ही कम ट्रेड कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया अभी भी आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो अभी पी 9.8 है वो मीडियम पी 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा एटलीस्ट 12, मतलब जब तक ये स्टॉक अपने 12 के पी को अचीव नहीं कर लेता, 12 मतलब 12 पी नहीं आ जाता, तब तक हम लोग कह सकते हैं 12 पी के आसपास नहीं आता, तब तक हम लोग इसमें स्टॉक बने रह सकते हैं और इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। अब उस 12 तक पी आने में कितना इसका प्राइस मूवमेंट है, अच्छी बात है, वो अर्निंग पे भी डिपेंड करेगा। बट अभी 12 अच्छा खासा हम लोग स्टॉक पी अपने कम है, तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आने की देरी है, और मैं तो कहूँगा स्टॉक में होल्ड करना ज़्यादा बेटर है। तो आपको क्या लगता है, आप भी बताओ, अपना एनालिसिस शेयर करो मेरे साथ। तो आज के लिए बस ये काफ़ी था। तो ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन है, मैं यही कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी गुड बैंक। और अभी इसका जो पी है वो 3 साल की मीडियम पी से ही कम चल रहा है, मीडियम पी 3 साल का 12 है, बट अभी इसका अराउंड 9 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। तो इट्स बेटर कि जब तक वो एटलीस्ट अपने मीडियम पी तक नहीं जाता तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत पोटेंशियल मेरे को दिखता है। और काफ़ी अच्छा रैली आया कुछ बहुत बहुत टाइम बाद का, स्टॉक जो इतना एक्टिवली बहुत नहीं बढ़ रहा था तो एकदम से बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड टू होल्ड, और अभी रैली को एंजॉय करने का टाइम है। तो इट्स अ गुड थिंग, और अभी रैली को एंजॉय करते हैं और स्टेट बैंक में बने रहना ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।